नमस्कार। आरक्षण पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय थी? आपने कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। तो सिटीजन बाइक में आपका स्वागत है। हमने ये मुद्दा रखा था और इसके ऊपर हमने कहा था कि हम रविवार को, मैं और दीपक, इसके ऊपर बात करेंगे। जो कमेंट्स आपके आए होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे। जो आप क्या कहते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपकी राय क्या है। बहुत से कमेंट्स हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप मैसेज पे, लेकिन हमने बहुत से फिल्टर कर दिए क्योंकि बहुत से लोगों ने एक दूसरे को रिप्लाई किया है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आपके पास पूरी डेमोक्रेसी है, आपके पास राइट टू स्पीक है, राइट टू राइट है, आप जो मर्जी करिए। लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम कैमरे पे कुछ शब्द नहीं बता सकते। इसलिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं पहले दीपक से कहूंगा कि आप यूट्यूब के शुरू करिए, फेसबुक में मैं पढ़ूंगा और हम वही विचार आपके रखेंगे जो आपने भेजे हुए हैं, जो हमने फिल्टर किए हैं। सब नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी लिखी हैं जो हम नहीं बता सकते। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, नहीं, बात ये थी कि जब दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ और सरकार ने उस आंदोलनकारियों से बातचीत भी की, उसके बाद एकदम से एक नए आंदोलन की बात होने लगी। और ये आंदोलन था सोशल मीडिया पर एक नया पेज बनने का, जहां बात थी RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और उसके साथ देखते ही देखते मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जुड़ने शुरू हो गए। उसी दिन हमने सोचा कि बात तो करनी चाहिए कि आखिर जनता की नर्व्स है क्या, चाहती क्या है। बहुत अच्छे कमेंट्स आए और जैसे पवन जी ने कहा, जाति को लेकर कुछ कमेंट्स को हमने फिल्टर किया है, मगर एक बात बहुत अच्छी है। बहुत से लोगों ने एक बात कही है कि कम से कम जातिवाद से ऊपर उठकर अब अमीर और गरीब के बीच की रिजर्वेशन की बात करनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूं पवन जी। पंकज हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। और ये यूके से हमारे जो हैं, हमारे साथ व्यूअर हैं, यूनाइटेड किंगडम रहते हैं और जम्मू के डोगराई हैं। उसके बाद राज चौधरी हैं, वो कहते हैं रिजर्वेशन शुड नॉट बी ऑन कास्ट बट शुड बी ऑन इनकम बेसिस, जैसे हम कह रहे थे अमीर और गरीब। रणवीर मनास लिखते हैं बिल्कुल इस पर बात तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन के मायने आज भी अमीर और गरीब के बीच बटे हुए हैं। और जिन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी, जिनके लिए दी गई थी, उनमें भी गरीब तबके को नहीं मिली है। फेसबुक पे सुधीर सिंह है, सुधीर कुमार सिंह, जर्नलिस्ट हैं। वो लिख रहे हैं रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन कि 83 यूनियन सेक्रेटरी हैं, जिनमें से एक भी सिंगल सिंस 2014 से कोई भी इस कम्युनिटी से नहीं है। उनका तर्क अपनी जगह पर सही हो सकता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बात हम कर रहे थे कि क्या इस पे बात हो, बहस हो, कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे थे। ठीक है, उनकी अपनी राय है। एडवोकेट संपूर्ण सिंह मनहास हैं, वो लिख रहे हैं यस वी आर रेडी, इसको खत्म करना चाहिए। विनोद शर्मा है, बिल्कुल हटना चाहिए। जब एक ही स्कूल में पढ़ने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब तक सब समांतर है, इन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब इसको रिप्लाई में किसी ने क्या लिखा वो नहीं। जोगेश सुगोत्रा है, एब्सोल्युटली डिस्कशन इज मस्ट सो दैट एवरीबॉडी हु आर अपोजिंग रिजर्वेशन मस्ट नो दैट caste based reservation is an essential instrument of social justice designed on bridge centuries structural inequality and exclusion। उनका अपना तर्क है, वो अपनी जगह पर सही है। सुखदेव शर्मा है, वो लिख रहे हैं देश के भविष्य के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर विकास पादा है, वो लिख रहे हैं कि आरक्षण खुली चर्चा खुले मन से हो। कब तक ये देश मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा। शक्ति सिंह हैं, वो लिखते हैं इक्वल एंड फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल। वो बिल्कुल सही बात है, सबको समानता का अधिकार है। ऑल द कोचिंग सेंटर्स शुड बी क्लोज, सिलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड ओनली मेरिट। ऑल टाइप ऑफ रिजर्वेशन शुड बी स्टॉप्ड इफ वी थिंक दैट पीपल आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ। वो ये कह रहे हैं कि जिन परिवारों में अब सरकारी नौकरियां भी मिल गई, उनका बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, सब कुछ गाड़ी जमीन घर है, उन्हें क्यों रिजर्वेशन, उन्हें कैसी रिजर्वेशन। तो इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। तरसेम है हमारे एक व्यूअर, लिखते हैं देश में समानता की बात सब कोई कर रहा है, लेकिन अमीरी गरीबी में खाई पहले से बढ़ती जा रही है। रिजर्वेशन के मायने वही होने चाहिए। बिल्कुल। चरणदास हैं, वो लिखते हैं 100% यस सर, बात तो होनी चाहिए। चुनाव व्यू करके एक यूट्यूब पे एक किसी का हैंडल है, वो लिखते हैं बिल्कुल 100% वी आर रेडी
फॉर डिस्कशन तरसेम लाल हैं, लिखते हैं सबसे पहले पॉलिटिशियन का आरक्षण खत्म होना चाहिए, अमीर नेताओं को मिलने वाले सब सुविधा बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों का अपनी राय है, लोगों का गुस्सा है कि पॉलिटिशियंस दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर भी चेक रखना जरूरी है। बात तो सही है। विनय भारद्वाज हैं, वो लिख रहे हैं एक ऐसा आरक्षण जो हजारों सालों से चला आ रहा था, उस पर बहस कब होगी। आप समझ गए होंगे वो आरक्षण कौन सा है। हम नहीं समझे, आप यहीं पर लिख देते तो अच्छा होता, क्योंकि हम आपका कमेंट ले रहे हैं तो पूरा ले लेते। और अच्छा है आपका ये जो कमेंट है, इसमें हम बुराई कुछ नहीं है। जातिगत आरक्षण तो मात्र 75 से 80 वर्ष पहले शुरू हुआ, उसके बाद में बहस होगी, पहले हम उस पर करें। तो आप लिख कर देते पूरा, हम उसके ऊपर भी कहते कि लोग इस पर बात करें। हो सकता है अगली बार हमारा यही मुद्दा होता सिटीजन बाइक में कि इस पर भी बहस होनी चाहिए। बट थैंक यू, आपने कमेंट किया। रतन खजूरिया, अभिनंदन। हिंदू भारद्वाज, दोनों के कमेंट्स हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, जातीय आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण गरीबी और अमीरी के बीच में होना चाहिए। रमन शर्मा भी एग्री है। संजीव कुमार कालरा हैं, वो लिख रहे हैं नो कास्ट नो रिजर्वेशन। जयपाल शर्मा लिख रहे हैं आरक्षण हटना चाहिए, लेकिन जो कॉकरोच वाला मामला पलट सकता है, मुद्दा संवेदनशील है, दिमाग खुला है, मैं सफर बंद रखें, ये इनका अपना मुद्दा हो सकता है। अशोक कुमार शर्मा लिख रहे हैं आरक्षण हटना चाहिए। कुमार हैं, मैं भी आरक्षण का विरोधी हूं, सभी क्षेत्रों में इस गंदगी की सफाई। ये वही वाला मुद्दा है, मैं इसको नहीं लूंगा पूरा। तो छोड़िए, आगे बढ़िए। आप वो जो हमारा टॉपिक है, हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि हाँ, टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेंट मुझे अच्छा लगा। ओम प्रकाश सरगोत्रा है, वो लिख रहे हैं हम आरक्षण का सख्त विरोध करते हैं, किंतु पहले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को सभी बड़े मंदिरों में पुजारी बनाना जाना चाहिए। केवल पुजारी नहीं, दान पात्र तथा स्वर्ण भूषण, चांदी भंडार, मंदिरों की भूमि, इन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को पूर्ण अधिकार होना भी बहुत इनका जरूरी क्या नाम है है। मोहन जी? ओम प्रकाश सरगोत्रा। ओम प्रकाश जी, हमारी तरफ से आपको मैसेज है कि हम उस समाज और धर्म से आते हैं जहां वाल्मीकि जी को पूजा जाता है। तो आप खुद सोचिए कि आज भी अगर लोग कुछ इस तरफ करते हैं तो उन एलिमेंट के खिलाफ बात होनी चाहिए। मगर हम सभी सनातनी, सभी भारतीय हैं, और अखंड भारत तभी बनेगा कि हर मंदिर में हर जाति को एलो हुआ। इसके ऊपर हम हमेशा से, हम, मेरी और पवन जी की पर्सनली, और कोई बोले ना बोले, हमारे चैनल की भी पूरी संस्कृति है कि हर जाति को, हर समाज को उसका पूरा राइट मिलना चाहिए। और इसके बाद बात फिर मेरिट पे जरूर होनी चाहिए। तो अरुण कुमार है, वो रिजर्वेशन 10% ओनली फॉर पुअर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। रीटा रानी है, वो लिखती हैं आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, वो ये कह रही हैं कि मैं एससी समाज से आती हूं, मगर मुझे लगता है ये खत्म होके नए सिरे से इस पे बात होनी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है। राजकुमार है, वो लिखते हैं यस सर, अमीर और गरीब का आरक्षण अलग अलग होता है, इसलिए ही सारी दिक्कत है। तो कम से कम इसका जो फासला है उसे मिटाएं, क्योंकि हर जाति के लोग अमीर हैं और हर जाति के लोग गरीब हैं, और हर जाति का अमीर ये आरक्षण का फायदा ले जाता है। ओम एक आईडी है, वो लिख रहे हैं हम तैयार हैं, सुदामा आरक्षण भी है, उसके ऊपर भी बात हो। जाति हटे, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। हम एग्री हैं आपके इस कमेंट से, मुझे लगता है बहुत से लोग एग्री होंगे। जाति हटा दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए, सब एक बराबर हो जाइए। अनिल शर्मा है, दो खालसा जोड़ियों से लिख रहे हैं, मेरा मानना है किसी भी नौकरी या प्रवेश में सबसे पहले योग्यता को महत्व मिलना चाहिए, वही सही रहेगा देश के अच्छे भविष्य के लिए भी। पंकज लखोत्रा है, वो लिख रहे हैं सबसे गंभीर मुद्दा जाति है, जाति हटाओ, रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगी। आपकी भी बात बिल्कुल सही है, हम आपसे एग्री करते हैं, इस चीज के ऊपर भी बहस होनी चाहिए। जनकराज शर्मा है, नो कॉम्प्रोमाइज विद मेरिट, इट्स ए नीड, वही वाला जो कि मेरिट सबसे ऊपर होना चाहिए। किरण बलोरिया है, वो लगे स्वर्ण बल की कुल आबादी 15 है, जबकि 2 गरीब हैं, 15 ईडब्ल्यू ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर में क्षेत्र के हिसाब से आरबीए एलसीबी आरक्षण की भी व्यवस्था है। हमारा मुद्दा आरबीए ईडब्ल्यूएस को लेकर नहीं था, हमारा है आरक्षण हटाओ, जो एक पेज बना था, उसके बाद जब पूरे भारत में एक नई बहस छिड़ गई थी, हम चाहते थे इसके ऊपर विचार हो कि क्या लोगों की क्या बात है, लोग क्या चाहते हैं, खुलकर इसके ऊपर बहस, ये मुद्दा था। अर्जिंदर बाहू है, वो लिख रहे हैं आरक्षण पर खुली, सम्मानजनक और तथ्यों पर आधारित चर्चा होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसा भारत होना चाहिए जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, गुणवत्ता शिक्षा मिले, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा मिले, समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान हो और योग्यता का पूरा सम्मान हो। गुलदेव सिंह हैं, वो लिखते हैं आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मदन सिंह लिख रहे हैं रिमूव कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन,
पवन शर्मा है वो लिखते हैं रिजर्वेशन टोटली लॉक्ड होना चाहिए और इसके बाद इसके साथ ही इस पे नए सिरे से बात होनी चाहिए। शेखर सिंह और यश वनास लिखते हैं यस, जो आपने बात कही है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इन चीजों पर एक बार बात देश में होनी चाहिए। प्रदीप सिंह संब्याल हैं, वो लिख रहे हैं कि आरक्षण पर खुली बहस होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके, देश तरक्की कर सके। अब उनको रिप्लाईज में कुछ लोग लिख रहे हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। नरेश शर्मा लिख रहे हैं डिस्कशन रिजर्वेशन इज मस्ट। कृष्ण सिंह चन्याल है, वो लिखा है आरक्षण होना चाहिए सिर्फ गरीब के लिए, जाति के आधार पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राकेश पादा है, वो लिख रहे हैं देश की तरक्की के लिए खुली बहस जरूरी है। रमेश शर्मा है, जय हिंद, रिजर्वेशन सदा सदा के लिए हट जाना चाहिए। मोहन पवार हैं, बंसीलाल चौधरी जी सही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ये उन्होंने किसी का कोट किया है कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि सिंचाई भी यही है, इनका आरक्षण भी एक बड़ी, पता नहीं इनका क्या मुद्दा है, वो अलग चीज हो सकती है। सुरेंद्र सिंह लिख रहे हैं कि 100% आरक्षण जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से बात कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश लंगे हैं, द क्लास ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द वर्किंग क्लास डिजर्व रिजर्वेशन। गरीब व्यक्ति को, जो नीचे दबा कुचला व्यक्ति है किसी भी समुदाय से हो, उसको आरक्षण मिलता है तो उसका हर किसी को वेलकम करना चाहिए। ठाकुर शक्ति सिंह है, वो लिख रहे हैं आरक्षण या तो खत्म हो या फिर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मिले। रमेश कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कोई जाति ना देखी जाए, होनहार बच्चों को काबिलियत पर काम मिले। बचन भगत जी, बहुत मैं इनका कमेंट जरूर पढ़ूंगा, बहुत अच्छा लिखते हैं जी। सर वी मस्ट फर्स्ट एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड बिल्ड ए कास्टलेस सोसाइटी, देन शुड वी डिबेट ऑन रिजर्वेशन। यस, आई एम एग्री। बचन जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हम भी कहते हैं कि इसके ऊपर भी बात हो, चर्चा हो, एक बार खुले मन से खुले लोग बैठ के चर्चा करें, ताकि उस SC ST OBC समाज के दबे कुचले व्यक्ति को भी लाभ मिल सके, जो दूर दराज पहाड़ों में बैठा है। ना कि बाप IAS, माँ IAS, बेटा भी IAS, उनकी बेटी भी IAS, फिर पोता भी IAS कैटेगरी से बने, फिर उस पर बात नहीं होगी। बात होगी उस गरीब के लिए, SC बच्चे के लिए, जिसके घर से किसी अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो उनको तक लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी बहस होना बहुत जरूरी है, और हम आपका स्वागत करते हैं। रैम्बो सिंह लिखते हैं रिमूव ऑल द क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 16। ये शायद कानून के जानकार होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है एक्सेप्ट क्लॉज 1 एंड क्लॉज 6 मस्ट बी अमेंडेड विद सम मॉडिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि क्लॉजेस जो हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है कि अब जो आरक्षण की बात उस समय हुई थी जब ये आरक्षण का सिस्टम सेट हुआ था, तब का भारत और आज का भारत बदल चुका है। वो लोग, जैसे पवन जी ने कहा कि लोगों ने इसका लाभ भी अमीर लोगों ने लिया है, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म से हो, तो उसको अलग किया जाए, जिसको इसका हक चाहिए उसको मिले। मदन सिंह लिखते हैं वी सपोर्ट रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर धीरज शर्मा लिखते हैं रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के हिसाब से हो, देयर इज इनकम स्लैब। ये भी बहुत अच्छी बात है, इनकम स्लैब सेट कर दो कि किस परिवार की कितनी कमाई है और किस तरह की आय से है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी होना जरूरी है। मोहन आगे भी लिखते हैं इसमें जातिवाद हटेगा तो आरक्षण हटना चाहिए। बहुत अच्छी बात, हम खुद चाहते हैं जातिवाद नहीं हो, अपनी अपनी जाति का सम्मान सबको करने का अधिकार है, मगर सभी जातियां समान भी हैं, ये भी भूलना नहीं चाहिए। इंडियन सोल्जर नाम का एक आईडी है, लिखते हैं हटाओ इसको, फिर देखते हैं कि किसमें कितना दम है और स्टूडेंट जो पढ़ेगा अपने दम पर सीट पाएगा। बहुत बढ़िया कह रहे हैं। बलदेव राज कहते हैं बिल्कुल जाति हटाओ, EWS मंदिर सबसे आरक्षण खत्म होना चाहिए। EWS मैंडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये बात बहुत सही है कि वो सभी जाति के हों। आगे कमल सिंह है, लिखते हैं पवन जी एक गल दसा, तुसीं डोगरी में लिख रहे हैं अगर तुस गवर्नमेंट की गल करो तो बैंकें दे विच लंबी लाइन लगी दी हुंदी है, लोग उत्थे जाइए रिजर्वेशन दे अपने सर्टिफिकेट बना दे हुंदे कि उन्हें ही पता है कि रिजर्वेशन सानू सर्टिफिकेट करने मिलनी है, तो उगे टाइम जो तुस पढ़ाई पर खर्च करो तो समानता आए, बहुत अच्छा होए। विनय त्रिपाठी वो लिख रहे हैं कृपया जानबूझकर गलती करना और अड़ जाना और अड़े रहना, बाद में छोटी भूल बोलकर क्षमा बोल देना, नो पुनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन एंड इट्स माय राइट। पूर्ण केसर हैं, यूके से हैं, ये लिख रहे हैं आरक्षण व्यवस्था पर गंभीर पुनर्विचार होना चाहिए यदि देश के युवाओं को सशक्त एवं सफल बनाना है। कमल किशोर हैं, वो लिख रहे हैं कि न्यूज रूम के इस जर्नलिस्ट को आरक्षण से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। आपने हमारा पूरा प्रोग्राम सुना ही नहीं, हमें आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि एक पेज बना था RHA,
उसके ऊपर आंदोलन के बाद, नीट पेपर का लीक होने के बाद, क्या उसके ऊपर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है? तकलीफ किसी बात की नहीं है, और तकलीफ बड़ी शायद बात है, अगर मिलियंस लोग उस पेज को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग इस बात पर चर्चा तो चाहते ही हैं। इसलिए हमारा काम है आवाज आपके तक पहुंचाना, और आपके कमेंट्स भी हम लेते हैं शंकर हमेशा। सिंह है, शंकर सिंह लिख रहे हैं फेयर एजुकेशन टू ऑल, नो रिजर्वेशन। सागर नजीब है, वो लिख रहे हैं रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड राइट ऑफ पीपल, डोंट बी फूल योरसेल्फ। ओ भाई साहब, हमारा मुद्दा ये है ही नहीं। हमारा मुद्दा था कि जंतर मंतर के बाद एक पेज बन गया है जिसके ऊपर मिलियंस लोग जुड़ गए हैं। क्या इस तरह के जो चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर पुनः विचार नहीं होना चाहिए? अभी फूल हो रहा है, क्या हो रहा है वो आप जानो। हमारा जो मुद्दा था, हमारा ये है, हम उस पर आज भी अड़िग हैं कि खुल के बात हो, बहस हो, और उस व्यक्ति को लाभ मिले जो दूर दराज बैठा है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, उस आईएएस के बेटे को ना मिले उसी कैटेगरी में जिसको पहले मिल और चुका। हम बी फुल बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप भी जानकार हैं तो आपको पता होगा आरक्षण पर भी एक सब कमेटी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर सरकार ने, उस पर भी काम हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर 2 साल पहले ही तो अभी पहाड़ी आरक्षण मिला है, तो आरक्षण में हमेशा अमेंडमेंट होती रहती है, इसलिए कानून का एक प्रक्रिया है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। साहिल है, वो लिखते हैं जंतर मंतर जैसा आंदोलन करना पड़ेगा। फिर रंजीत सिंह है, लिखते हैं बिल्कुल आरक्षण बंद करो, इससे अच्छी बात यह है कि इसको दोबारा से नए तरीके से शुरू किया जाए। रिजर्वेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये लव कुमार लिखते हैं। नहीं लव कुमार जी, जम्मू कश्मीर में तो पहले से भी ज्यादा 70% तक पहुंच चुका है। और जम्मू अब तो कश्मीर में लोग सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है, इसलिए शायद आप इसके बारे में पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इस पे बात करनी जरूरी है। अनिल कुमार है, लिखते हैं होनी चाहिए आरक्षण, मगर आरक्षण के मापदंड अलग हों। अनिल शर्मा लिखते हैं ऑल कास्ट हैज सेम स्टेटस, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सबका सेम स्टेटस है, और वैसा ही सेम स्टेटस रिजर्वेशन का भी हो। उसके आगे पूरन चंद लिखते हैं जैसे पहले था उसमें काफी सारे बदलाव की जरूरत है, अब अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और गरीब। बिल्कुल हमारा यही क्वेश्चन है, बेसिकली मुद्दा भी यही है। और आरक्षण हटाओ आंदोलन में जो मिलियंस लोग जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, अमीरी और गरीबी का आरक्षण से जो खाई है उसको मिटा। बलविंदर सिंह लिख रहे हैं नो रिजर्वेशन। राजेश शर्मा लिख रहे हैं आर्थिक आधार पर हो। अरशद चौधरी लिख रहे हैं हर बिजनेसमैन गरीब है, रोज की कमाई 1 लाख है, हर एम्प्लाई अमीर है जिसकी मंथली सैलरी लाखों में है। फिर बिजनेसमैन जो है ईडब्ल्यूएस में कैसे फॉल करते हैं? सवाल आपका बिल्कुल सही है। ईडब्ल्यूएस के ऊपर तो बहुत से पंगे पड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं। यहाँ तो आप खाली बिजनेसमैन की बात कर रहे हो, जहाँ बाप जो है वो एसडीएम लगे हुए थे, उनका बेटा ईडब्ल्यूएस में नौकरी ले गया भाई। धर्मवीर सिंह है, वो लिख रहे हैं कि हाई टाइम, दिस इज अ राइट टाइम दैट रिजर्वेशन पॉलिसी मस्ट बी डिस्कस्ड। विकास शर्मा लिख रहे हैं देयर शुड बी नो रिजर्वेशन एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट वांट टू सपोर्ट बॉडी सपोर्ट फाइनेंशियली, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। ये अच्छा है, ये विवेक खजूरिया लिख रहे हैं। कविता शर्मा लिख रही है रिजर्वेशन होनी चाहिए, जॉब रिजर्वेशन पर नहीं, योग्यता पर होनी चाहिए। नारायण दत्त त्रिपाठी हैं, अति सुंदर विचार करो, निर्णय हो जाए, फैसला करो, आरक्षण देश के लिए खतरा है, फकीर चंद लिख रहे हैं। सुमीर सिंह लिख रहे हैं जैस नो कॉम्प्रोमाइज विद मेरिट। अनूप बंदराल हैं, वी ऑल सपोर्ट दैट दिस एजिटेशन एज इट इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अरुण शर्मा लिख रहे हैं रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, इकोनॉमिकल स्टेटस। बिल्कुल। मंजू अंजू देवी है नो रिजर्वेशन ओनली डिजर्व। गिरधारी लाल बुटियाल है नो रिजर्वेशन। मैं ज्यादा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपके पास कम है, मेरे पास नहीं ज्यादा नहीं, है। मुझे लगता है कि हम जिनके सिमिलर हैं उनके सिर्फ नाम से बता दें, और हमें खुल के हाँ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डिस्कशन पे लाना है लोगों को, बिल्कुल। और उतना ही रखें। परसोत्तम से लिख रहे हैं बंद होना चाहिए। शोभा राम लिख रहे हैं आरक्षण बहुत जरूरी है। मनीराम है या लिखते हैं रिजर्वेशन देश को खोखला कर रहा है, रिजर्वेशन दो लोगों की ही होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच का फासला। और इन्होंने एक बात बहुत सही कही है कि कास्ट बेस्ड आरक्षण भी रखिए, मगर उसके मापदंड चेंज करिए। अगर आप एससी एसटी आरक्षण जो है उनको मिले, मगर पहले उनके परिवारों की हालत जानी जाए कि उनका परिवार की इकोनॉमिकल पोजीशन कैसी है। वरिंदर कुमार है, कुछ भी हो जाए बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं नहीं किया जा सकता, आरक्षण रखिए, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी जब आरक्षण के लिए बनाया था, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, उन्होंने भी यही कहा था कि इसमें अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए, क्योंकि समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, और अमेंडमेंट होनी जरूरी है। जब अमेंडमेंट होगी तो तब यही तो होगा कि जिसको जरूरत है उसको मिले, क्योंकि ऐसा ना हो एक ही
लड़ी या एक ही कड़ी में चीजें मिलती जाए और एक समाज ऐसा है जो पिछड़ता ही जाए। एक कमेंट आया है, रोहित प्रजापति हैं सोशलिस्ट, वो लिख रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। फिर तो बहस का मुद्दा ही नहीं रहा, इस पे बहस हो सकती है। जाति हटाएंगे जब, तो फिर इस पूरे भारत देश में अगर हम काउंट करना शुरू करें, जैसा बीच में लिखा जा रहा है कि 300 साल पहले किसके पास था, 200 साल पहले, भाई 200 साल 300 साल कब तक मरा हुआ सांप गले में लटका के घूमते रहोगे? हम नए मुद्दों की बात कर रहे हैं, न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं। अगर जाति सारी हटा दी गई तो फिर हिस्सेदारी किसकी होगी? किसी की भी नहीं। तो आप जाति हटा दीजिए ना, आरक्षण बराबर कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैं पवन शर्मा लिखता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शर्मा हटा दीजिए, पवन कुमार हो जाएगा, उसमें क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात तो हो, बहस तो हो, एक मंच के ऊपर आके इसके ऊपर चर्चा तो हो। अब हटना नहीं हटना वो दूसरा मुद्दा हो सकता है। हमारी बात कहना सिर्फ चर्चा है, हम ना तो सरकार हैं ना हम कानून है, वो काम उनके हैं, हमारा काम है चर्चा करना, इसीलिए हमने ये टॉपिक चुना था। और आप बताइए कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो एक पेज है जिसमें मिलियंस फॉलोअर्स अब जुड़ चुके हैं, क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट नीचे जरूर करिए। राकेश चौधरी लिख रहे हैं बात होनी चाहिए, वही हम कह रहे हैं, बात होनी चाहिए। जगमोहन कुंडल लिख रहे हैं नो कास्टिज्म होना चाहिए। रघुवीर सिंह लिख रहे हैं रिजर्वेशन जाति बेस्ड कम होगी, जाति बेस्ड खत्म होनी चाहिए। देवराज लिख रहे हैं जाति वाली गंदगी हटनी चाहिए, फिर आरक्षण की जरूरत नहीं है। ठीक है। और लक्की सिंह लिख रहे हैं आरक्षण एक जहर है जिसको हमको निगलना ही पड़ेगा। ज्यादा जिए जान मरे बात करें किस हिंदुस्तान की, आगे कुछ और है, नो रिजर्वेशन नो कास्टिज्म। तो ये बहुत से मैसेज हैं जो एक दूसरे से मिलते भी हैं, वो हमने फिल्टर भी है, लेकिन कुछ ऐसे मैसेज थे जो हम नहीं पढ़ सकते। बहुत सा कुछ की जो रिप्लाईज हैं, आपको तो पता है, आज का थोड़ा सा भी मुद्दा आता है तो उसके ऊपर दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो उससे नफरत फैलती है। नफरतों को खत्म करना है। और आपको पता होगा जब यूजीसी वाला मसला शुरू हुआ था उस समय क्या हुआ था? उस समय कॉलेज के भीतर वो जो दो दोस्त जो एक मोहल्ले से एक पड़ोसी से इकट्ठे जाने थे, वो अकेले अकेले जाना शुरू हो गए थे। इस तरह की खाइयां पैदा होने की करने की कोशिशें होती हैं, नफरत फैलाने की कोशिशें होती हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आपस के बीच में बैर पड़ जाए, आपस में नफरत फैल जाए। मुद्दा यह है कि मिल बैठकर इसके ऊपर चर्चा हो, बहस हो। आगे क्या करना है वो सरकारों के हाथ में होता है, लेकिन आप सामाजिक संगठन जो हैं एक मंच पर आकर बात तो कर सकते हैं। तो साथियों, आज के तो ये थे आपके विचार, बहुत से हमने मैसेज लिए, बहुत से हमने छोड़ भी दिए। तो अगले रविवार एक और मुद्दा लेकर आएंगे, हो सकता है हम इसी में से कोई एक ऐसा मुद्दा ले लें, इसके ऊपर फिर चर्चा होगी। मंगलवार को प्रोमो डाल दिया जाएगा और फिर अगले रविवार फिर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। बहुत